नमस्कार, सियासत के साथ मैं शेखर त्रिवेदी। इंडिया 24/7 के खास कार्यक्रम सियासत में किए गए अमर सिंह के खुलासों के बाद अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग पर सफाई दी है। हालांकि अमर सिंह अपनी बात पर कायम है। उन्होंने कहा कि अमिताभ कभी बोफोर्स में शामिल नहीं थे, लेकिन अमिताभ को उन 50 करोड़ रुपयों के बारे में भी बताना चाहिए जिसे सहारा ग्रुप ने दिया था। अमर सिंह के मुताबिक अमिताभ बच्चन बोफोर्स की आड़ में पीठावाला कांड को छिपा रहे हैं। इससे पहले अपने ब्लॉग पर अमिताभ ने लिखा कि बोफोर्स मामले में उन पर और उनके परिवार के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लग गया था और उनके निर्दोष होने के बावजूद उन्हें इस घोटाले से उबरने में पीड़ादायक 25 साल लगे। इंडिया 24/7 पर अमर सिंह के इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में अमर सिंह के दावों पर अमिताभ बच्चन ने पहली प्रतिक्रिया दी है। अपने ब्लॉग पर अमिताभ बच्चन ने लिखा कि बोफोर्स मामले में उन पर और उनके परिवार के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लग गया था और उनके निर्दोष होने के बावजूद उन्हें इस घोटाले से उबरने में पीड़ादायक 25 साल लग गए। अमिताभ ने यह भी कहा कि बोफोर्स घोटाले में मेरे परिवार और मुझ पर जो आरोप लगे तो इसे अभी तक के सबसे बुरे रंगों में पेश किया गया। आपको बता दें कि इंडिया 24/7 के एडिटर वासिंद्र मिश्र के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमर सिंह ने दावा किया था कि बोफोर्स कांड में अमिताभ बच्चन को तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने बचाया था। अमर सिंह के मुताबिक बाद में सहारा ग्रुप की तरफ से एबीसीएल को घाटे से उबारने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए। इसी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमर सिंह ने पूरे मामले की फिर से इंडिया 24/7 पर बोफोर्स कांड को लेकर अमर सिंह के खुलासे के बाद बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपनी चुप्पी तोड़ी। अपने ब्लॉग पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि बोफोर्स मामले में उन पर और उनके परिवार के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लग गया था और उनके निर्दोष होने के बावजूद उन्हें इस घोटाले से उबरने में पीड़ादायक 25 साल लगे। आपके अपने चैनल इंडिया 24/7 पे दिखाई गई खबर के बाद महानायक अमिताभ बच्चन ने रिएक्शन दिया है। मैं बता दूं आपको कि महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बोफोर्स स्कैम का जिक्र किया है और उनके मुताबिक इस मामले में, बोफोर्स मामले में महानायक के साथ साथ उनके परिवार के अस्तित्व पर सवालिया निशान खड़े हुए और इस पूरे मामले में आरोपी नहीं होने के बावजूद उन्हें 25 साल लग गए इस घटना से उभरने में, इस पीड़ादायक घटना से उभरने में। अमिताभ ने यह भी कहा है कि बोफोर्स घोटाले में मेरे और मेरे परिवार और मुझ पर जो आरोप लगे वो अब तक के सबसे बुरे रंगों में उन्हें पेश किया गया है। आपको बता दूं कि इंडिया 24/7 के एडिटर वासिंद्र मिश्र के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमर सिंह ने यह दावा किया था कि बोफोर्स कांड में अमिताभ बच्चन को तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने बचाया था। वहीं सहारा ग्रुप की तरफ से एबीसीएल को घाटे से उबारने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। ऐसा अमर सिंह ने अपने इंटरव्यू में, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है और इसी इंटरव्यू में उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की बात भी कही है। क्योंकि उनका नाम मैंने सुना है कि नरेंद्र मोदी जी देश के राष्ट्रपति के लिए सोच रहे हैं, तो देश के राष्ट्रपति, भावी राष्ट्रपति के लिए जो एक संभावित उम्मीदवार है उसको क्लीन चिट रहना चाहिए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन पर उनके पुराने जिगरी दोस्त और सियासत के माहिर खिलाड़ी अमर सिंह के खुलासों ने सियासी हलचल पैदा कर दी है। इंडिया 24/7 के संपादक वासिंद्र मिश्र से खास बातचीत में अमर सिंह ने ऐसे कई राज खोले जो आने वाले वक्त में बिग बी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के पलायन का या पच्छित होने का और चंद्रशेखर के आगमन का सबसे बड़े लाभार्थी है हुए। और बाद की सरकारें इनको तंग न करें, इसके लिए फेरा बोर्ड के उन्नी नाम के एक व्यक्ति से चंद्रशेखर जी ने इनके पक्ष में निर्णय करवाया, जो क्वाजा जुडिशियल बॉडी थी। उसको सहारा की मदद से 50 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। उसने कहा कि मुझे अमिताभ बच्चन के पैसे मिल गए, लेकिन इस बात की जांच प्रवर्तन निर्देशालय कर रहा था, पता नहीं कर रहा है या नहीं। वो 50 करोड़ रुपया जो अमिताभ बच्चन का बकाया था, सहारा ने क्यों दिया?
अमिताभ बच्चन पर अमर सिंह के खुलासों के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हुआ। सियासत और समाज के अलग अलग हिस्सों के लोगों की ओर से आवाज उठी कि अगर अमर सिंह के आरोपों की तस्दीक करनी है तो अमिताभ बच्चन और बोफोर्स की फाइलें फिर से खोली जाएं। सरकार की बातें बताई हैं अमर सिंह साहब ने, यह एक अच्छा अवसर इस बात के लिए है कि इन तथ्यों की जांच हो। इनके एक भाई हैं अजिताभ, वो आज भी बोफोर्स के सबसे बड़े नायक वही थे। अजिताभ ने बोफोर्स की दलाली की, इसमें सब लोग जानते हैं। अरे अपने राज त्याग किए तो अपनी बीवी को, बच्चों को, अपनी बीवी को राज्यसभा, अगर राजनीति से आपको इतनी नफरत है तो अपने बीवी को राज्यसभा बनाने के लिए इतनी अमर सिंह की चाटुकारिता करने की क्या जरूरत थी? आपने कब किया, क्यों किया, क्या परिस्थितियां थी, फिर इसका उत्तर ही बनता है। इन राज्यों के राजदार तो वही दोनों लोग थे, तो आज परिस्थिति क्यों इस तरह की बनी, ये सारे राज खोलने पड़े। नरेंद्र मोदी जो सबकी जांच कराते हैं, इस मामले में भी जांच कराएं और पता लगाएं कि इसमें तथ्य क्या है, और अगर गलत निकले तो श्री अमर सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल हिंदुस्तान में जांच चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जांच पर आंच लगाने की कोशिशें अक्सर होती रही हैं। कई बार इसमें कामयाबी मिली और कई बार नाकामी। मगर गौर से देखें तो देश के जितने भी बड़े घोटाले रहे हैं उनमें या तो जांच अधूरी रही है या फिर प्रतिक्रियाओं के नाम पर इसे लटका दिया गया। अब देखना होगा कि अमिताभ पर अमर सिंह के आरोपों की फहरिस्त और कितनी लंबी होती है और फिर से जांच के दायरे में आने में से और कितना वक्त लगता है। वासिंद्र मिश्र, इंडिया 24/7। और इस मसले पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ अनिल आनंद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ हैं। डॉक्टर सुनीता गोदारा हैं, सदस्य टीम अन्ना, नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ हैं। रामेश्वर पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अनिल जी आपसे करता हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बातें अमर सिंह ने कही हैं और उसके बाद जो ब्लॉग पर सफाई अमिताभ बच्चन की आई है, उसमें वो पीठावाला को जो 50 करोड़ रुपया दिया गया वो स्किप है ही नहीं, उसमें उस मसले पे बात नहीं। तो ऐसा कब होता है कि एक बड़ी चीज आप दिखा करके किसी दूसरी चीज को ढकते कब हो? देखिए, कुछ ना कुछ तो राज रहा होगा, क्योंकि एक वक्त में अमर सिंह बहुत करीबी थे और ये भी फैक्ट है, अमर सिंह अमिताभ बच्चन के मुश्किल के दौर में जब एबीसीएल के घाटे बहुत ज्यादा हो गए, देनदार थे वो, तो वो अमर सिंह ने इनको बहुत बेल आउट किया है। दूसरा एक और बात को समझना चाहिए, जो अमर सिंह बड़े बेबाक और बड़े एंटरप्राइजिंग पॉलिटिशियन है, वो उन्होंने बड़ी खूबसूरती और बड़ी सच्चाई से कहा उन्होंने, क्योंकि कुछ अरसा से अमिताभ बच्चन के राष्ट्रपति बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। स्पेकुलेटिव स्टोरीज हैं अभी तो खैर 1-1.5 साल है, लेकिन कहीं ना कहीं अमर सिंह अपना गुस्सा वक्त वक्त पे निकालते रहते हैं अमिताभ बच्चन को लेके। अब उनके रिश्ते में क्या खटाई है, ये एक अंदर की बात है। कहां कमी रह गई, कहां लेन देन हुआ नहीं हुआ, उस पर कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन वो बहुत उन्होंने सफाई से कहा कि वो इस वक्त इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन का नाम राष्ट्रपति के लिए चल रहा है, और उन्होंने कहा कि उनको साफ बिल्कुल होना चाहिए, साफ पाक होना चाहिए। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो सीजर्स वाइफ शुड बी अबव एनी सस्पिशन। तो उनका एजेंडा बहुत क्लियर नजर आ रहा है। जर्नलिस्ट अनिल जी, उस समय जब ये पूरा प्रकरण हो रहा था, मुझे नहीं लगता कि हम तो नई पीढ़ी हैं, हम अखबार को उस समय पाठक की तरह से पढ़ते थे, आप लोग तो उसमें लिखते रहे होंगे, नजर रहती होगी। क्या हुआ था उस समय? मतलब सहारा ने मदद की, उसके अमिताभ बच्चन मिले उनसे, किसी ने मिलवाया, ये सारी चीजें अखबारों में आती थी। मैं उसी दौर का चाहूंगा कि अगर आपको मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूं, जो हमने देखा, जो हमने लिखा, कवर भी किया है कि राष्ट्रीय इंग्लिश डेली में मैं काम करता था। मुझे लगता है अमर सिंह एक बहुत बड़े कंड्यूट थे। अमिताभ बच्चन का सहाराश्री से रिश्ता बनाना या बाकी लोगों से मिलवाना, या उस वक्त जो जिस मुश्किल में फाइनेंशियल क्राइसिस में अमिताभ बच्चन और एबीसीएल थे, ये कहीं ना कहीं ये मतलब हमें जानकारी भी है इस बात की कि अमर सिंह ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और बड़े कंड्यूट थे कहीं ना कहीं वो इन सब लोगों को आपस में मिलवाने का। उसका एक अक्स हमको नजर आया, जो एज बतौर रिपोर्टर मैंने कवर भी किया है। आपको अगर शायद याद हो या आपने कहीं पढ़ा हो, एबीसीएल दूरदर्शन की भी बहुत देनदार थी, तो उस वक्त ब्लैकलिस्ट भी हो गए अमिताभ बच्चन। तो अमर सिंह ने एक रोल प्ले किया उनको वहां भी बेल आउट करवाने में। तो वो एक बड़ा अजीब सा एक प्रकरण था, लेकिन इंटरेस्टिंग था कि अमिताभ बच्चन ने दूरदर्शन के मंडी हाउस हेडक्वार्टर के गेट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं उन रिपोर्टर्स में था जिन्होंने वो कवर किया। वो तो वहां ये दिखाने के लिए कि अमिताभ बच्चन पाक साफ हैं और ईमानदार हैं,
वो बाकायदा चेक अमाउंट, वो एक शायद एक किस्त थी 5 या 6 करोड़ के चेक की, वो बाकायदा उन दिनों स्टिल कैमरास ही ज्यादा थे, वो दिखाया गया जनता को दिखाने के लिए कि मंडी हाउस के गेट के ऊपर खड़े खड़े अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो एक तो वो अक्स था अमर सिंह जी का, जब इन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन देखिए कितने ट्रांसपेरेंट है, कितने ऑनेस्ट हैं, और एक अक्स आज हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, हम इसकी कड़ी चूंकि लखनऊ में भी बनती है, हम रुक करेंगे। रामेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत कुछ आपके भी आंखों के सामने से निकला होगा रामेश्वर जी। मैंने तो जैसा कहा कि हम नई पीढ़ी हैं, हमने तो पाठक की तरह उसको पढ़ा, कुछ कुछ हमारे ध्यान में है, लेकिन आप लोगों ने उस दौर को सामने से देखा है। हम चाहेंगे कि वो दौर एक बार आप फिर से हमारे दर्शकों के जहन में ताजा करें कि अमिताभ बच्चन कर्जे में डूबे हुए हैं, सहारा उनकी मदद करता है, फिर अक्सर लखनऊ में भी जो प्रोग्राम होते हैं उसमें अमिताभ बच्चन सहारा की वाहवाही करते हैं, सहारा भी उनको बगल में बिठाते हैं, और अमर सिंह भी उसमें पूरी शिद्दत के साथ नजर आते हैं। देखिए, मैं एक तो बहुत बधाई दूं कि पहली बार काफी दिनों बाद इतना बेहतर साक्षात्कार आया है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अमर सिंह ने जो कुछ भी कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी बात ऐसी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जीवित हैं। अरुण जेटली भी इस बात के बारे में कह सकते हैं, बहुत सारे लोग जीवित हैं जो खंडन कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने भी खंडन नहीं किया है, तो वो लगभग सारी बातें उस दौर में अखबारों में अलग अलग छपती रही हैं, राजनीतिक गलियारों में ये बात रही है। और जब चंद्रशेखर जी ने मदद की थी तो कोई इस बात के लिए प्रमाण नहीं था, कहता नहीं था, लेकिन पत्रकारों ने तमाम बार सवाल उठाया। अभी जो मेरे मित्र ने कहा कि ये भी बहुत चर्चित मामला था कि दूरदर्शन के सामने उन्होंने पत्रकार सम्मेलन किया था, और अमिताभ बच्चन बिल्कुल कर्जे में डूबे हुए थे, विफल हो गए थे, और दुनिया जानती है कि किस तरह अमर सिंह ने उनकी मदद की, और तमाम सारे उद्योगपति अमिताभ बच्चन से जुड़े हुए थे, किनारा कर गए, और सुब्रत राय सहारा ने उनकी मदद की। अमिताभ बच्चन और अमर सिंह कई बार एक साथ दिखाई पड़ते रहे सहारा शहर में, तो अमर सिंह के किसी दावे में कोई लगता नहीं कि इंच भी, हम उनके दावों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारा में ये चर्चा होती थी। ठीक है, अभी अच्छा अमिताभ बच्चन का शायद मैं आता हूं सर, अमिताभ बच्चन का कोई लेटेस्ट ट्वीट आया है, अमिताभ बच्चन, ठीक है मैं आता हूं सर आपके पास, एक अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को। इस समय बोफोर्स मामले पर अपने ब्लॉग पर सफाई देने के बाद अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक सज्जन पुरुष ने मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए शुभकामनाएं भेजी और लिखा, अभी भी देश में मौलिक काम करने वालों की कद्र होती है। मैंने उत्तर दिया धन्यवाद, लेकिन बदलते वक्त नहीं लगता। सही है, आज आपको सम्मान की बारिश ने भिगो दिया है, और कल हो सकता है कि निरादर की गर्म हवा आपको अपने चक्रव्यूह में घेर ले। रामायण में या किसी ग्रंथ में लिखा या पढ़ा था मैंने कि जब संत महात्मा ऋषि मुनि हवन किया करते थे तो राक्षसों को बेचैनी होती थी, और वो उस हवन मंडल को भस्म करने के लिए उजागर होते थे। आजकल के जमाने में कोई भी कहीं भी किसी भी विषय पर अपनी टिप्पणी कर सकता है, और निश्चित रूप से उसके प्रचार की संभावना बन जाती है। किसी भी व्यक्ति को छूट मिली हुई है कि वो किसी पर भी एक झूठी खबर बनाकर छोड़ दे इस ब्रह्मांड में, और बस गया आपका चरित्र, मान सम्मान, आदर, सत्कार सब। और ये कालक उन्हीं के चेहरों पे न्यौछावर की जाती है जिनका केवल यही दोष है कि उन्होंने अपने खून पसीने की मेहनत से समाज में कुछ नाम बना लिया हो। तो ये अमर सिंह माफ कीजिएगा अमिताभ बच्चन का ताजा ट्वीट आया है। अभी हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं 7 बजे से, जब अमिताभ बच्चन का ब्लॉग सामने आया उसके बाद अब ये एक ट्वीट भी सामने आ रहा है, और इसमें जो बातें हैं वो पुराण, वेद पुराण और जिस तरफ इशारा करती हैं उस पर और ज्यादा हम विस्तार। डॉक्टर सुनीता, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन से ऐसी उम्मीद हो सकती है, मतलब उनके जो पिता थे वो कवि थे, खुद अमिताभ बच्चन भी एक एक्टर हैं, तो
जो शब्दों से उनका अपनी बात को गढ़ना है वो उन्हें आता है। इस ट्वीट के किस तरीके के मायने, वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस ट्वीट से एक तो उनके अंदर अंतर मन में जो थोड़ा सा डर बैठा हुआ है कि क्योंकि अगर सच है तो अभी तो कुछ नहीं पता कि सच है कि नहीं, लेकिन ये जरूर पता चल रहा है कि जिस तरह से अमर सिंह बिल्कुल खुलेआम अपनी कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, अभी भी अमिताभ बच्चन बहुत सोच समझ के किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने कालक पोती, राक्षस तक कह दिया, तो वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि लोग बदला निकालते हैं। और वैसे भी रिच, पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल लोगों में क्या होता है, एक तो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, और जैसे कहते हैं ना, हमाम में सभी नंगे हैं, कब कौन किसके कपड़े उतार दे कुछ पता नहीं चलता। तो अमिताभ बच्चन हमेशा से पॉलिटिकल सिनेरियो में हमेशा से फेलियर रहे हैं, उनको हमेशा प्रॉब्लम्स हुई हैं, और ये एक नई प्रॉब्लम उनके पास आ गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो जांच से पता चलेगा। हम बस ये देख रहे हैं कि करप्शन तो हर जगह है, पॉलिटिक्स में कुछ ज्यादा है, और यहां पर क्या करप्शन हुआ, वोफर्स का नाम भी आ रहा है, ये 50 करोड़ क्यों दिए गए वो कारण नहीं बताया जा रहा है, लेकिन भाई साफ पता चल रहा है कि अमर सिंह जी को बहुत ज्यादा किसी बात पे अमिताभ बच्चन की गुस्सा आ रहा है, और वो पहले इतने सगे थे, अब बिल्कुल दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाम जैसे उसके लिए आ रहा है, राष्ट्रपति के लिए आ रहा है, या उनका भारत रत्न के लिए नाम आ रहा है, तो बस कहीं ना कहीं सीलिंग लगानी है। ठीक है, हम इसी बात को, जो ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने बातें कही, हम चाहेंगे कि अगर आपने ट्वीट बना लिया हो तो आप ग्राफिक्स में उसे चलाते रहें, हम उसका इंटरप्रिटेशन कराते हैं। देखिए, जो शब्द हैं, शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। बात आपको पता है हमारे दर्शकों को कि अमर सिंह ने खुलासा किया, उसके बाद ब्लॉग पर उन्होंने बोफोर्स वाले मसले पर जोड़ा। फिर जब हमने बोफोर्स वाले मसले को लेकर के 7 बजे दोबारा अमर सिंह से बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम बोफोर्स पे तो कह नहीं रहे हैं, उसमें चार्जशीट में भी नाम नहीं था। अब बात तो आगे की है कि वो 50 करोड़ रुपए पर अपनी बात को साफ करें, और वो कहां से आया, क्यों दिया, इसके बारे में बताएं। और इसके बाद अब ये ट्वीट सामने आ रहा है जिसमें बातें अमिताभ बच्चन कह रहे हैं। आनंद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं इसे? मैं थोड़ा सा हैरान हूं इस ट्वीट को देख के। वो इसलिए कि अमिताभ बच्चन एक बहुत कैलकुलेटेड आदमी है। वो हर शब्दों का चयन करते हैं, हर शब्द को सोच के बोलते हैं, जल्दबाजी कभी नहीं करते हैं वो। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमर सिंह जी ने जो इस चैनल के साथ इंटरव्यू दिया है, जो साक्षात्कार दिया है, वो जो बातें बेबाकी से कही हैं, कहीं ना कहीं ही हैज हिट द नेल। कहीं अमिताभ बच्चन साहब को बात वो चुभी है कि उन्होंने आनंद फानन में और अपनी नेचर के विपरीत और विरुद्ध जाके बहुत जल्दी उन्होंने रिएक्शन एक दिया है। तो ये मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड खुलने वाला है, और इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि अमर सिंह जी ने जो भी बातें जो कही अमिताभ बच्चन जी के लिए, सीधा सीधा उसका नाता इसी बात से है कि कुछ अरसे से बात चल रही है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना हाथ अमिताभ बच्चन के पीछे रख सकते हैं उनको राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाने के लिए। हालांकि इसमें बहुत अभी देरी है, करीबन 1.5 साल का अरसा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चेस बोर्ड जो है, राजनीति में इस तरीके की चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन हम इसी बात पर अभी टिके हुए हैं। अब वैसे अब देखिए, जब चीजें आती है, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का डायलॉग में मुझे याद आ रहा है कि मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं और मैं 5 करोड़ का सौदा करने आया हूं, लेकिन यहां 50 करोड़ की बात है।